जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति से कक्षा 10 के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को हल करना। यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने 3 क्वेश्चन लिए, इनमें से एक ना एक इसी प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जो भी 4 नंबर में या 2 नंबर में आपसे 100% एक क्वेश्चन है, वो हर साल इसी प्रकार का पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किस तरह से इस प्रकार को सवाल को एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरह के हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यानी एक दूसरे के ये उल्टे हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका उल्टा है। यानी कि हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा उसमें हमें M1 और M2 के मान ज्ञात करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं आप, वो भी अलग तरीका का। ठीक है, तो हम जो एक एक करके इन क्वेश्चनों को किस तरह से हल करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसको हम बाद जो है उसके चित्र के अनुसार यानी कि हम स्ट्रक्चर से क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर को हम पहले 1 को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु यानी कि कोई इस तरह से एक रेखा है और बिंदु को नाम दे रखिए, इसको दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, इस तरह से ए इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया नाम मैंने बी। अब क्या कह रहा है कि जो हमारे दे रखे बिंदु यानी कि ए दे रखा है 4,3, यानी 4,-3, और बिंदु बी के दे रखे हैं 8,5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, अब इस P ने क्या किया कि इस रेखा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक P से लेकर यहाँ तक ये अलग हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये अलग हो गया। यानी कि इस P ने जो इस रेखा को अनुपात में बांट दिया। किस अनुपात में, ये देखिए 3 और 1 में। तो जो हमारे बिंदु जो रखा है P, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने के, वो निर्देशांक कौन से होंगे जो इस रेखा को 2 भागों में बांट रहा है। किस अनुपात में, 3:1 में। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। अब सूत्र कौन सा होता है, उस सूत्र को हम लिख लेते हैं। तो इसके सूत्र होता है विभाजन का सूत्र। तो ये होता है विभाजन का सूत्र। ठीक है, विभाजन का सूत्र होता है एक तो x बराबर, ठीक है, पहले लिखेंगे x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 और बटे M1 प्लस M2। ठीक है, और दूसरा होता है y बराबर, यानी कि ये पूरा एक ही सूत्र होता है। इसको लिखते हैं M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये एक ही सूत्र होता है पूरा। अब हमें किस तरह से इनको हमें जो सूत्र में इन मानों को कैसे बिठाएंगे। अब देखिए जो पहले बिंदु ए पर दे रखे हैं 4,-3, बिंदु दे रखे हैं 4,-3। तो हम क्या करेंगे, जो बिंदु दे रखे हैं -4,-3, इसको लिखेंगे x1 y1। ठीक है, हमें एक एक करके लिखना है x1 और y1। तो दूसरे बाद रख के इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। और जो हमें अनुपात दे रखे हैं, जो 3:1 दे रखा है, जो इस दोनों को जो विभाजित किया है, ये तो हो गया M1 का मान और ये हो गया M2 का मान। ठीक है, M1 बराबर हो गया 3, M2 बराबर हो गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से इनके सूत्रों में बैठाएंगे। तो देखिए x बराबर सूत्र दे रखा है ये वाला, तो हम जो इसमें भी नहीं यूँ डायरेक्ट बैठा देते हैं। ठीक है, तो देखिए M1 का मान कितना है, 3 गुणा, इनके बीच में गुणा होती है। अब आ गया x2 का मान कितना है, 8। कितना है, ये दे रखा है 8, तो यहाँ बैठा देंगे 8, प्लस है तो प्लस। अब आ गया M2 का मान कितना है, 1 गुणा x1 का मान कितना है, 4, ये लिख दिया हमने 4, और बटे में नीचे दे रखा M1 प्लस M2। तो M1 का मान कितना है, 3, M2 का मान है 1, तो लिखेंगे 3 प्लस 1 बराबर। अब गुणा करेंगे, 3 की गुणा 8 में करेंगे तो ये हो गया 3 × 8 = 24।
ठीक है, और प्लस अब एक ही गुणा 4 में करेंगे तो ये आ गया 4 बटे 3 और 1 कितना हो गया 4। इसको जोड़ेंगे 24 और 4 कितना हो गया 28 बटे 4। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, तो x का मान तो आ गया 7। ठीक है, अब इसी तरह से हम y वाले में बिठाएंगे, जो y का सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब देखिए m1 का मान कितना है, बिल्कुल वही मान चलेंगे जो हमने पहले रखे हैं। ठीक है, m2 का मान कितना, m1 का मान कितना है 3 गुणा y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान कितना है 1। देख सकते हैं यहाँ पर सब, आप यहाँ पर देखते रहिए, सब लिखिए ये मान है यहाँ पर। और m1 का मान कितना है -3 गुणा और माइनस का 3 बटे कितना m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1। ठीक है, और बराबर लाएंगे, इसको हल करेंगे, 3 की गुणा 5 में करेंगे तो ये हो गया 15। अब देखिए ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है, तो 1 की गुणा -3 में करो तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 और बटे 3 और 1 4। अब 15 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 12 बटे 4। अब 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 7, x बराबर आ गया 7 और y बराबर आ गया हमारा 3। तो जो P के जो बिंदु P है इसके निर्देशांक होंगे 7,3। ठीक है, तो यानी कि जो ये निर्देशांक रखे 7,3 इस दो रेखाओं को 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको इसी तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझिए। ये देखिए, आप इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए क्योंकि ये इसका उल्टा है। अब इसको कैसे समझेंगे, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम जो है 2 मेथड से हल करेंगे, यानी कि इसमें हम 2 सूत्र की सहायता से हल करेंगे। एक तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा, एक जो आपका इसका अंत विभाजन का सूत्र होता है उस सूत्र से हल करना सीखेंगे। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, बिंदु -4 और 6, बिंदु इतने और इतने, जो बिंदु दे रखे -6 और 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, वहाँ पर हमें पहले ही m1 और m2 के मान दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि m1 और m2 के मान ज्ञात कीजिए। जो रेखा 2 भागों में विभाजित होगी उनके हमें मान ज्ञात करने। जैसे कि ये रेखा है, ये इसको मान लिया हमने a, इसको मान लिया हमने b। एक अद रखा है -6, 10 और b के दे रखी 3, -8। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिंदु P के जो निर्देशांक है वो पहले ही दे दिए, -4 और 6, तो लिखेंगे -4, 6। ठीक है, क्योंकि हमें पहले दे रखी है, हमें क्या करना है यहाँ पर m1 और m2 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो मैंने सूत्र पहले लिखा था, विभाजन का सूत्र। ठीक है, उस हम सूत्र को लिख लेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। आप साथ साथ बोलिए, आपको सूत्र याद हो जाएगा, m1 प्लस m2। और y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम मान को हम कैसे मानेंगे, देखिए, जो बिंदु P के निर्देशांक दे रखे -4 और 6, इसको मानेंगे x और y। यहाँ पर हमें कोई x1 y1 नहीं मानना है, हमें x और y के मान को मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख, अब जो हमें ये a और b के मान दे रखे -6 और 10 और 3, -8, इनको मानेंगे हम x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से समझिए, ये दे रखा x बराबर, जो कि हमें पहले ही x का मान दे दिया है। ठीक है, x का मान कितना दे रखा -4, वहाँ पर हमें ज्ञात करना था, यहाँ पर हमें पहले ही दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हाँ, सूत्र 1 से ही हल करेंगे। पहले सूत्र 2 को हम जो y वाला है उसको रोक कर रखेंगे। ठीक है, तो इसी से हल करेंगे। तो x का मान कितना दे रखा है -4 और बराबर दे रखा है इसके। ठीक है, इसके बराबर दे रखा है m1
m1 का मान हमें ज्ञात करना है, तो m1 को हम ज्यों की त्यों लिखेंगे और गुणा x2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान हमें ज्ञात करना है गुणा x1 का मान कितना है -6, ठीक है। और बटे में हमें m1 और m2 का हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें इसका मान नहीं दे रखा। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -4 बराबर 3 की गुणा m1 में करेंगे तो 3m1 प्लस, अब देखिए माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस का माइनस प्लस का m है और ये माइनस का 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6m2 और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इस वाले में होगी, नहीं कि m1 और m2 की गुणा -4 में होगी, तो -4 की गुणा हम इसमें करेंगे तो ये जगह -4m1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4m2, ठीक है। यानी कि -4 की गुणा हम m1 में करेंगे तो -4m1 हो गया और माइनस और प्लस माइनस हो गया और 4m2 हो गया और बराबर क्या हो गया, ये ऊपर वाला 3m1 माइनस 6m2, ठीक है। अब देखिए m1 वाले ने एक तरफ और m2 वाले ने एक तरफ करेंगे, तो m1 वाला ये क्या है -4m1, ठीक है। अब देखिए अब ये प्लस का 3m1 है, अब इसको इधर लेकर आएंगे क्योंकि मैंने बोला है आपको एक तरफ करना है, तो ये -3m1 क्योंकि प्लस का है तो ये माइनस का हो गया बराबर इधर रह गया माइनस का 6m2, ये माइनस का है इधर जाएगा तो ये होगा प्लस का 4m2, ठीक है। अब समझिए इस ध्यान को, अब देखिए ये माइनस माइनस के दोनों तो माइनस के 7m1 बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा, अब ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है माइनस की और ये प्लस की, तो माइनस का 2m2, ठीक है। अब यहाँ से m1 और m2 का मान निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, m1 को हम यहीं पर रखेंगे, अब इस m2 को इसके नीचे ले आएंगे और बराबर क्या बचा -2 और ये -7 है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो m1 बराबर हो गया 2 और m2 बराबर हो गया 7, तो हमें m1 और m2 के मान मिल चुके हैं, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे m1 बराबर हो गया 2 और m2 बराबर हो गया 7, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर y वाले से क्यों नहीं निकाला, मैंने आपको बोला था कि इसको आपको रोक करके रखना है। कैसे, देखिए अगर आप इस वाले से निकालेंगे यानी कि x वाले से तो भी हमें 2/7 m का मान 2 मिलेगा m1 का और m2 का मान भी 7 मिलेगा। अगर हम y वाले से निकालेंगे तो भी हमें इतना ही मान मिलेगा, तो आप इनमें से किसी एक का प्रयोग करके m1 और m2 का मान निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब दूसरा सूत्र होता है हमारा, अब दूसरा सूत्र समझिए ना कि उसमें कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। तो दूसरा सूत्र होता है हमारा x बराबर, ये तो हो गया m1 और m2 का मान, यहाँ पर x बराबर होता है k x2 प्लस x1 बटे k प्लस 1। इस सूत्र से हमें कैलकुलेशन बच जाएगी। अब कैसे, आपको हमें वही x1 और x2 के मान तो ऊपर से रखने हैं, ठीक है। तो अब देखिए x का मान कितना था, वही था आप देख सकते हैं -4, ये रहा -4 है यहाँ पर देख सकते हैं। तो x1 का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे -4 बराबर k को हम जो कि तो रखेंगे और x2 का मान कितना है 3, ठीक है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, पहले ही मैंने आपको दिखा दिया है। और प्लस x1 का मान कितना था -6 और बटे k प्लस 1, ठीक है, क्योंकि हमें k की सहायता से यहाँ पर हमें m1 और m2 के मान निकलेंगे। तो अब देखिए हम इसको हल करेंगे तो k प्लस 1 की गुणा इसमें होगी, तो इस जगह -k प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस और -4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस और 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4, 3k और -6, इसको हल कर लिया, ठीक है। 3k हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 6 हो गया। अब देखिए k वाले ने एक तरफ करेंगे तो ये k वाला एक तरफ हो जाएगा -4k और प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा 3k बराबर -6 बराबर है और ये प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये जगह -7k क्योंकि दोनों माइनस के हैं और बराबर कितना बचेगा -2,
तो के बराबर हो जाएगा -2/7, क्योंकि गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा और माइनस इसके साथ में आएगा। माइनस से माइनस कट गया तो क्या मिलेगा 2/7। तो ऊपर वाला ये तो हो गया m1 का मान, जो नीचे वाला ये हो गया m2 का मान। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा मेथड है उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये तो था हमारा दूसरा मेथड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 रखा, यदि बिंदु x, 5 और तथा 2, -3 के बीच की दूरी दे रखी है 17 मात्रक। ठीक है, ये हमें मात्रक में d का मान पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस x का मान क्या होगा। आप सभी को पता है, पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रखा है, हमारा d का मान दे रखा है 17 मात्रक। ठीक है, और बिंदु हमें क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं x, 5 और 2, -3। ठीक है, अब हमें पता है कि दूरी का जो निकालने का सूत्र होता है वो वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि हम पहचान चुके हैं मात्रक, इससे पहचान चुके हैं। तो d बराबर क्या होता है, दूरी का सूत्र। ठीक है, आपको सूत्र याद होना चाहिए तभी आप सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है d बराबर √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर लिखना है इस तरह से। ये क्या है हमारा सूत्र। ठीक है, अब हमें वही तरीका अपनाना है कि x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब हमें यहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पर d का मान पहले ही दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, d का मान पहले दिया, तो d का मान कितना है 17। इसको बराबर रख कर चलेंगे क्योंकि पहले ही हमें दे दिया है। अब यहाँ से अंडर रूट लाएंगे इस तरह से, x2 का मान कितना है 2, और x1 माइनस है x1 का मान कितना है x, जो कि हमें उसका मान ज्ञात करना है, और उसका क्या है वर्ग, प्लस y2 का मान कितना -3, यहाँ पर माइनस तो माइनस, y1 का मान कितना है 5 और उसका वर्ग, 17 बराबर में है अंडर रूट। अब देखिए 2 -x का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस से कितना हो जाएगा 8, क्योंकि दोनों माइनस का है तो दोनों माइनस की संख्या होने पर वो जुड़ती हैं, तो माइनस का 8 हो गया। अब ये हो गया 17 बराबर अंडर रूट 2 -x का होल स्क्वायर और प्लस, देखिए ये माइनस का 8 की घात 2 है, यहाँ पर आप समझिए -8 की घात 2, तो इसका घात कितनी है 2, तो इसको लिखूंगा -8 गुणा -8, यानी इसका हमें वर्ग करना है। तो 8 गुणा 8 कितना हो गया 64, और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 64। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस जगह 17 का वर्ग बराबर अंडर रूट 2 -x का होल स्क्वायर प्लस 64 और इसका भी वर्ग। ठीक है, ये कोष्टक लग गया है, इसका वर्ग हो गया पूरे का। अब देखिए इस 2 से ये रूट खत्म हो जाएगा, और ये 17 गुणा 17 में करेंगे तो ये हो जाएगा 289 बराबर, ये रूट खत्म हो गया 2 से, तो ये बचेगा 2 -x की घात 2 प्लस 64। अब ये प्लस का है, इसको इधर लेकर आएंगे 289 माइनस 64 बराबर 2 -x की घात 2। अब 289 में से हम 64 उगाते हैं, कितना बचेगा, ये बचेगा 225। ठीक है, और इधर कितना बचा 2 -x की घात 2। अब क्या करेंगे, इस जो वर्ग है इसको भेजेंगे इधर साइड, तो ये रूट में आ जाएगा 225 बराबर 2 -x, क्योंकि वर्ग था इसको बराबर भेजेंगे तो ये रूट में लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितने का वर्ग है, आप देख सकते हैं ये कितने का वर्ग है 15, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये हो जाएगा 15 का, और बराबर 2 -x। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, किसका x का मान, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -x बराबर
इस तरह समझिए, आप इस एक्स को तो इधर ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस का, अब बराबर 2 रह गया, इस 15 को इधर लेकर के जाइए, यानी कि इस एक्स को तो ले आए हम इधर ले आए, तो ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब इस 15 प्लस का है तो इधर आकर के ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो x बराबर -13, तो x का मान कितना आ गया 13, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न बताए थे जो कि आपको एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।